हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स। लेट जी बी ए ग्रुप एंड लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जी। देन सपोज करो एक जी जो है वो ग्रुप है जिसमें ए बी सी जो एलिमेंट्स है वो जी से बिलोंग करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है ग्रुप की? जी हैज़ ए यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि जी सेट के अंदर, जो कि जी एक नॉन एम्प्टी सेट है, उसके अंदर एक ही यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, मल्टीपल आइडेंटिटी एलिमेंट्स नहीं होंगे। ईच एलिमेंट ऑफ जी हैज़ ए यूनिक इन्वर्स, और हर एलिमेंट जो जी का होगा उसका एक यूनिक इन्वर्स होगा, उसके मल्टीपल इन्वर्स नहीं होंगे। द कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होल्ड्स इन जी ए स्टार बी इक्वल्स टू ए स्टार सी इम्प्लाइज दैट बी इक्वल्स टू सी। ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ है, जिसमें क्या होगा, क्योंकि ये ए लेफ्ट साइड है इक्वल्स टू के, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो बी इक्वल्स टू सी हो जाएगा। तो ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। और क्या होगा अगर बी स्टार ए इक्वल्स टू सी स्टार है, ए है, तो यहाँ पर राइट साइड है ए, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बी इक्वल्स टू सी हो जाएगा। तो ये है राइट कैंसिलेशन लॉ। तो जो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी हो, चाहे लेफ्ट कैंसिलेशन हो चाहे राइट कैंसिलेशन हो, दोनों ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं ग्रुप के अंदर। तो हमें इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करना है कि जी में एक यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और हर एलिमेंट का एक यूनिक इन्वर्स होगा, और कैंसिलेशन प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है ग्रुप में। प्रॉपर्टी 1 क्या है? जी हैज़ ए यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट। लेट E1 एंड E2 आर द आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ जी। यहाँ पर हमें यूनिक बताना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, तो हम अभी ऐसा ले रहे हैं कि दो आइडेंटिटी एलिमेंट है, और फिर इनको हमें बताना पड़ेगा कि ये दोनों ही आइडेंटिटी एलिमेंट सेम है। अगर दोनों ही सेम है, इसका मतलब है एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता होगा ग्रुप जी में। तो हमने मान लिया कि दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं ग्रुप के, E1 और E2, और हमें पता है आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करें तो वही एलिमेंट मिलता है। तो लेट करो E1 एंड E2 सैटिस्फैक्शन A स्टार E1 इक्वल्स टू E1 स्टार A इक्वल्स टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू जी। ये प्रॉपर्टी E1 पे भी अप्लाई होगी और E2 पे भी, क्योंकि दोनों ही आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो हमने इनको ले लिया। अब अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखें तो A इधर भी है इधर भी है। अगर राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी? सेम होगी। चाहे तो आप इस एक्सप्रेशन को ले लो चाहे इसको ले लो। मैंने सेकंड वाला ले लिया है। तो E1 स्टार A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? E2 स्टार A फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। और अगर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी की बात करें, क्योंकि वो एग्जिस्ट करती है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। E1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? E2, यानी कि E1 और E2 सेम ही आइडेंटिटी एलिमेंट। सपोज E1 की वैल्यू 1 होती, और तो E1 की E2 की वैल्यू भी क्या होगी? 1 होगी। क्योंकि E1 और E2 सेम हैं, इसका मतलब है कि G के अंदर एक यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। प्रॉपर्टी 2 इज ईच एलिमेंट ऑफ जी हैज़ ए यूनिक इन्वर्स। हर एलिमेंट का एक यूनिक इन्वर्स होगा, मतलब एक ही इन्वर्स होगा। इन्वर्स प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है? अगर आप किसी एलिमेंट को उसके इन्वर्स के साथ बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। यहाँ पर भी हम अज्यूम कर लेंगे कि ए एलिमेंट जो है उसके दो इन्वर्स हैं, एक A1 इन्वर्स और एक A2 इन्वर्स। फिर हमें प्रूफ के थ्रू ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि A1 और A2 इन्वर्स दोनों ही सेम है। अगर सेम आ गया, इसका मतलब है कि हर एलिमेंट का यूनिक इन्वर्स होगा। लेट A1 इन्वर्स एंड A2 इन्वर्स आर टू इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट A ऑफ सेट G। देन तो इस इन्वर्स प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा A स्टार A1 इन्वर्स इक्वल्स टू E इक्वल्स टू A1 इन्वर्स इंटू A, और A2 के लिए क्या हो जाएगा? A स्टार A2 इन्वर्स इक्वल्स टू E A2 इन्वर्स स्टार A। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि A1 इन्वर्स और A2 इन्वर्स सेम है। तो उसके लिए हम सबसे पहले A1 इन्वर्स लेंगे, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया, यानी कि A1 इन्वर्स को ले लिया। अब A1 इन्वर्स को मैं ऐसा लिख सकती हूँ A1 इन्वर्स स्टार E, क्योंकि हमें पता है आइडेंटिटी एलिमेंट का जब भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं किसी भी एलिमेंट से तो हमें वही एलिमेंट मिलता है। तो यहाँ पर A इन्वर्स के साथ हमने आइडेंटिटी एलिमेंट लिया है। मुझे इस साइड A2 इन्वर्स लाना है, तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर E है, तो E के को हम रिप्लेस ऐसे वाले एक्सप्रेशन से करेंगे जहाँ पर A2 इन्वर्स आ रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये वाला एक्सप्रेशन लेंगे A स्टार A2
इनवर्स। तो बेनिफिट क्या होगा, देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, A1 इनवर्स और A एक साथ आ जाएंगे और A2 इनवर्स अलग हो जाएगा। और हमें पता है कि किसी भी इनवर्स को उसके एलिमेंट से जब बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। और आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेशन हम किसी भी एलिमेंट का करते हैं तो हमें एलिमेंट ही मिलता है। E क्रॉस A2 इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A2 इनवर्स बाय आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब है A1 इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A2 इनवर्स। दिस प्रूव्स दैट ईच एलिमेंट ऑफ G हैज़ ए यूनिक इनवर्स, क्योंकि दोनों ही सेम हैं, A1 इनवर्स और A2 इनवर्स क्योंकि सेम है, तो ये प्रूव करता है कि G के अंदर हर एलिमेंट के लिए एक यूनिक इनवर्स होगा। प्रॉपर्टी 3 इज कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। पहले हम देख रहे हैं लेफ्ट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। लेफ्ट कैंसिलेशन में क्या होता था, A क्रॉस B इक्वल्स टू A क्रॉस C इम्प्लाइज दैट B इक्वल्स टू C। पहले हमने ये वाला एक्सप्रेशन ले लिया, A क्रॉस B इक्वल्स टू A क्रॉस C। अब इसको सॉल्व करके हमें बताना है कि B इक्वल्स टू C होगा। तो सिंस एन एलिमेंट A इनवर्स सच दैट A इनवर्स इंटू A इक्वल्स टू E एग्जिस्ट फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, हमें जब A इनवर्स के साथ हम बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, A क्रॉस B इक्वल्स टू A क्रॉस C। इसको हमें सॉल्व करके ये शो करना है कि B इक्वल्स टू C होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता किसी भी एलिमेंट को उसके इन्वर्स के साथ बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करने पे हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, तो इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड A इन्वर्स का बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। A इन्वर्स को दोनों साइड ले लेंगे। तो यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग A इन्वर्स A और यहाँ पर भी A इन्वर्स A आ जाएगा बाय एसोसिएटिव लॉ। अब इसको देखेंगे, ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा इन्वर्स प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। और इन आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट के साथ जब हम बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें वही एलिमेंट मिलता है। तो यहाँ पर B इक्वल्स टू C मिल गया हमें। तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर A स्टार B इक्वल्स टू A स्टार C है तो B इक्वल्स टू C होगा। अब हम राइट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। पहले हम लेंगे B स्टार A इक्वल्स टू C स्टार A। अब मल्टीप्लाई करेंगे A इनवर्स को दोनों साइड, तो ये हो जाएगा B इंटू A इनवर्स। देखो A इनवर्स को हमने यहाँ लिया है क्योंकि हमें राइट कैंसिलेशन शो करना है। यहाँ पर भी एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग इस एक्सप्रेशन को ऐसा लिख लेंगे हम। फिर ये हो जाएगा E, ये भी E हो जाएगा। किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट का बाइनरी ऑपरेशन जब हम एलिमेंट से परफॉर्म करते तो एलिमेंट ही मिलता है। तो यहाँ पर भी हमने शो कर दिया B इक्वल्स टू C होगा। ये शो कर रहा है कि ग्रुप के अंदर राइट कैंसिलेशन भी होगा। अब क्वेश्चन इस टाइप से भी आते हैं कि प्रूव दैट इफ ग्रुप G इज ए ग्रुप एंड AB बिलोंग्स टू G देन AB इनवर्स इक्वल्स टू B इनवर्स A इनवर्स एंड A इनवर्स का इनवर्स निकालोगे तो आपको A मिलेगा। तो इसको कैसे प्रूव करोगे आप, पहले हम फर्स्ट को देख लेते हैं कि हमें प्रूव करना है AB का इनवर्स जो होता है वो B इनवर्स A इनवर्स होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें ये शो करना पड़ेगा, हमें पता है किसी भी एलिमेंट के साथ उसके इन्वर्स का जब हम बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि अगर एलिमेंट A B है और उसका इन्वर्स B इन्वर्स A इन्वर्स है तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि B इन्वर्स A इन्वर्स जो है A B का इन्वर्स है। तो हमने यही लिखा है कि इफ़ वी कैन प्रूव दैट A B into B inverse A inverse equals to E or equals to B inverse A inverse into AB, then it will prove that B inverse A inverse is an inverse of AB। अगर एलिमेंट A होता तो A का इन्वर्स ऐसे लिखते हैं हम, तो AB अगर एलिमेंट है तो उसका इन्वर्स कैसे लिखेंगे, AB इन्वर्स। तो अगर AB इन्वर्स इक्वल्स टू B इन्वर्स A इन्वर्स हो जाएगा, दैट मीन्स B इन्वर्स A इन्वर्स इज एन इन्वर्स ऑफ AB। तो लेफ्ट हैंड साइड हम पहले लेंगे AB इंटू B इनवर्स A इनवर्स, ठीक है, इक्वल्स टू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं एसोसिएटिविटी से, इन दोनों को साथ में लिख सकते हैं। तो A डॉट B इनवर्स डॉट A इनवर्स, तो B इनवर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, अब आइडेंटिटी एलिमेंट को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एलिमेंट ही मिलेगा। तो यहाँ पर
ये क्या हो जाएगा ए इनवर्स और विच इज़ इक्वल्स टू ई। लेफ्ट हैंड साइड में हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। अब इसको लेके देखते हैं हम कि इसको परफॉर्म करने से भी हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है क्या। तो बी इनवर्स ए इनवर्स का ए बी के साथ मल्टीप्लाई किया, ए इनवर्स और ए बी को एक साथ लेंगे एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग, तो ये ई हो जाएगा। और ई का किसी भी एलिमेंट के साथ जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो हमें वही एलिमेंट मिलता है, तो यहाँ पर बी मिल जाएगा। और बी इनवर्स और बी इक्वल्स टू क्या होता है ई। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी ई मिल गया और राइट हैंड साइड में भी ई मिल गया। इसका मतलब है कि बी इनवर्स ए जो है इनवर्स है ए बी का, यानी कि ए बी इनवर्स इक्वल्स टू क्या होगा बी इनवर्स ए इनवर्स। अब नेक्स्ट हमें प्रूव करना है कि ए इनवर्स का भी इनवर्स अगर हम निकालते हैं तो हमें ए एलिमेंट मिलेगा। तो लेट ए बिलोंग्स टू जी एंड बी इज़ इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, बी जो है वो ए का इनवर्स है। वी नो दैट ए स्टार बी इक्वल्स टू ई। अगर बी जो है ए का इनवर्स है तो अगर हम उन पे बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। तो ए जो है इनवर्स है बी का और बी जो है इनवर्स है ए का। तो ए इज़ इनवर्स ऑफ बी, या हम कह सकते हैं कि बी इज़ इनवर्स ऑफ ए। तो बी जो है वो ए का इनवर्स है, यानी बी इक्वल्स टू ए इनवर्स होगा। तो इसका मतलब है कि बी इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। और हमें पता है कि बी भी जो है इन्वर्स है ए का, तो बी की जगह हम ए इन्वर्स सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा ए इन्वर्स टू द पावर इन्वर्स इक्वल्स टू ए, एज बी इक्वल्स टू ए इन्वर्स होता है, हैंस प्रूव्ड।